नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ढोलक की थाप में बहुत बहुत स्वागत है। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा और बहुत सराहाया उसको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने पिछले कुछ वीडियो में कहा था कि मैं कुछ बातें कहूँगा, आपसे शेयर करूँगा आप लोगों से। आप बड़े दिल से सीख रहे हैं YouTube के माध्यम से। कुछ मन में ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बताना बड़ा आवश्यक है। हम YouTube के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को जानते हैं। आप लोग बड़ा आदर सम्मान करते हैं। किसी को एक अनजान व्यक्ति जो न कभी देखा, न जाना, न सुना, अचानक YouTube पे आप उसको देखते हैं और आपके मन से एक आवाज आती है कि मुझे इन्हें गुरु बनाना है संगीत का। चाहे मैं ढोलक सीख रहा हूँ या तबला सीख रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ, ढोलक सीखना चाहता हूँ या तबला सीखना चाहता हूँ या गाना सीखना चाहता हूँ। YouTube एक ऐसा माध्यम है, हम सबको मिलकर उसको, उस चैनल को धन्यवाद देना चाहिए। YouTube कंपनी को हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि इसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। पर किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा। आज करीबन मैं मुंबई में पिछले 28-30 सालों से मैं रह रहा हूं और संगीत के माध्यम से ही मेरा घर चल रहा है और तमाम ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ संगीत के माध्यम से ही अपना काम चलाते हैं और ये कह लीजिए काम उनका संगीत के माध्यम से ही चल रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको आप बड़े ध्यान से सुनें और उसको अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठाएं, क्योंकि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है हमारे शरीर के ही दोनों अंग। पर आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, ये दोनों चीजें कभी भी गलत नहीं कहेंगी आपसे। तो मैंने आज तक कभी भी किसी YouTube चैनल पे जाकर के बिफोर पैंडेमिक जो सिचुएशन आई कोरोना की, उसके पहले मैंने कभी भी YouTube को मैंने जाकर के ऑन नहीं किया। व्हाट इज द YouTube? क्योंकि हम इतने व्यस्त रहते थे रिकॉर्डिंग्स में, प्रोग्राम्स में, टाइम ही नहीं मिलता था। बहुत सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने प्रोग्राम्स किए हैं, पूरी दुनिया हम घूमे हैं सिर्फ इस संगीत के माध्यम से, इस ढोलक के माध्यम से। और आप सबकी दुआओं से फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज आर्टिस्ट हैं उन सबके साथ काम किया है। तो काम ऐसे ही नहीं कर लिया, काम के पीछे साधना है, उसका रियाज है, सीखना है। जहां तक सीखने की बात है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। आज भी हम रिकॉर्डिंग में जब जाते हैं या किसी कॉन्सर्ट में हम जाते हैं तो हमसे पहले कोई कॉन्सर्ट वहां चल रहा है तो वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जो भी तबला नवाज हैं, जो भी ढोलक बजा रहे हैं, जो भी हारमोनियम बजा रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं या कोई गा रहा है, तो सीखने की विधा तो बहुत सारी है। पर कुल मिला के मुझे यही कहना है, मैंने कुछ वीडियो देखे, आप समझ सकते हैं, मिलियंस व्यूज हो जाना, हजारों व्यूज हो जाना या हजारों सब्सक्राइब हो जाना, ये एक अलग विधा है, एक अलग मैटर है। पर अगर मैं YouTube के माध्यम से अगर आपसे ये कहता हूं कि आप एक दिन में ढोलक सीख जाएंगे या एक दिन में मैं आपको ये ठेका तैयार कर दूंगा या एक उंगली का मेरा ये काम है, तो मुझे लगता है जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच पहले डेवलप होती है। जब आपकी सोच डेवलप होगी तब आपकी वो बातें आपकी जबान तक आएंगी। जबान तक जो बात आएंगी वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे।
तो मैं उनसे भी यही कहूँगा, जो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि ढोलक हो या तबला हो या कोई भी आर्ट हो, संगीत की अगर मैं बात करूं तो बड़ी गहन तपस्या है ये। 93 में मैं मुंबई आया, बहुत साल हो गए। इतना आसान नहीं है रिकॉर्डिंग बजाना, इतना ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। और इतना आसान नहीं है किसी ठेके को बजाना, एक सीधा ठेका बजाना प्रॉपर तरीके से। बड़े बड़े हमारे गुणीजन लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनसे अभी भी हम जब रिकॉर्डिंग में बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिल जाती हैं। वो तहजीब, उस तहजीब के दायरे में रहकर वो लोग बात करते हैं। कितने हमसे बड़े हैं, पर उनके मुंह से हमने कभी ये नहीं सुना कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, 1 दिन में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। नो, वेरी बैड। कभी ना तो आपको ऐसा बोलना है, और जो ऐसा बोलते हैं उनको आपको रोकना है। ये तपस्या है, ये साधना है। आप किसी एक ठेके को 1 दिन में नहीं बजा सकते हैं, मेरा दावा है। ढोलक बजा रहे हो या तबला बजा रहे हो, YouTube के माध्यम से मैं आपसे मिला हूं, आप इस चीज को ये कहते हैं कि 1 दिन की बात है। नो, 1 दिन की नहीं है। इसको आप अन्यथा ना लें, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। रियाज, मैंने कई बार, सुनने में बड़ा फनी लगता होगा, पर यह सच्चाई है कि आप रियाज करेंगे तो राज करेंगे। और कई तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियाज के बल पर ही राज किया है। हमारे और आपके किसी के, बॉम्बे में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हमारा कोई घरेलू संबंध या हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्या है हमारा? संगीत के माध्यम से हमारा रिश्ता जुड़ा है। मैं क्षमा चाहूंगा जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा ना करें। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है बड़ा अद्भुत है। वो यूं ही नहीं कह दिया गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ बातें हैं उसमें, इसलिए ये बातें बड़ी मैंने सोच समझ के आज की हैं। जो भी इस तरीके के काम को कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा ना कहें, क्योंकि इससे जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, वो गुमराह होते हैं। रियाज करें और आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहें। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। कभी भी हमारे अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा नहीं। ये तो दिन भर एवरीडे कुछ ना कुछ सीखने के लिए है हमारे पास में। इसलिए अपने शब्दों को वापस लें। कभी भी इस तरीके की टीका टिप्पणी ना करें कि मैं 1 दिन में ये कर दूंगा, 1 दिन में वो कर दूंगा। नहीं, ये बिना गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर बजाते हैं और जब उसकी कृपा नहीं होती है तो एक छोटी सी चीज जो है अटक जाती है, तो वो मन में भाव होता है। हमसे भी अभी भी जब हम बड़े बड़े रिकॉर्डिंग्स में हम जाते हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मन में वो फील होता है कि आज हमसे ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर घर आके प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इज व्हाट? प्रैक्टिस ही तो साधना है आपकी। तो उसको बड़े ध्यान से, मैंने जो कहा है उसको गहनता से, उसको एक वीडियो समझ के सोचा और आगे कर दिया, ऐसा नहीं। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुने। और चलिए, थोड़ा माहौल गंभीर हो गया, इसको गंभीर होना आवश्यक था, क्योंकि गंभीरता से सुनना है आपको इस बात को। तो जो YouTube के माध्यम से सीख रहे हैं वो आज देखेंगे। बड़ा अच्छा ही एक ठेका बायां कैसे तैयार होगा, क्योंकि हम ढोलक की बात कर रहे हैं, हम ढोलक की थाप को लेके बैठे हुए हैं। एक बड़ा ही प्यारा ठेका है जो आप हमेशा बजाते हैं। उसी ठेके के अंदर बाएं को कैसे तैयार करना है। कहरवे का ही ठेका है, 2/4 जो हम बोलते हैं। उसी ठेके को, उस ठेके के अंदर उसी जो चलन है, उसका जो रखाव है, उसके बजाने का जो तरीका है, उसी को हमने बाएं को तैयार करने के लिए 3 ताल का रूप देंगे उसको। पहले मैं सीधा ठेका बजाऊंगा, कैसे उसको बजाना है आप बजाते हैं उसको, और उसके अंदर और अच्छा हो वो। जो मैंने भी इतने जो स्पीच जो मैंने इतनी सारी दी, उसमें मैंने कहा था रियाज, वो रियाज के लिए ये ठेका है। आप ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो आइए बाएं से शुरुआत करते हैं। कैसे बाएं का लोज कैसे आएगा, कैसे उसकी साउंड आएगी, कैसे बायां तैयार होगा। चाटी बहुत जल्दी लोगों की तैयार हो जाती है, बाएं में थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो बाएं को हम एक ठेके के साथ
2/4 के ठेके के साथ में हम 3 ताल में कैसे एंटर करते हैं वो भी बजाऊंगा, और विदाउट छल्ला ये रहेगा, आप ध्यान से सुनेंगे। पहले बायां बता देता हूँ कैसा आ रहा है। बायां जब भी बजाएंगे तो पहले ओपन ये रहेगा, तो चेक करेंगे बाएं को बजाने से पहले, तो दिन ये आया बाएं का साउंड। अभी इसको जो शुरुआत करनी है आपको ढीले हाथ से हल्का हाथ रखना है, और मिडिल फिंगर जो है, फर्स्ट जो बीच वाली जो उंगली है उससे शुरू करना है, और ये चलता रहेगा। ये तो शुरू करेंगे, देखेंगे कहां से। इसमें कोई आपको एफर्ट नहीं लगाना है, कोई ताकत नहीं लगानी है, हाथ एकदम यहां रखा रहेगा। ये रिस्ट वाला जो पोर्शन है वो यहाँ रखा हुआ है, एकदम बीच में नहीं है। जब बाएं को हम दबाते हैं, ये प्रेस करके, जब ये धिक की साउंड की जब मैं बात करता हूँ तब यहाँ पर दबाना है, और ये यहाँ आएगा सेंटर में बायां। और सिर्फ बाएं को हल्के से, जो सिर्फ बाएं का रियाज करना है, वहाँ पर आपको हाथ को हार्ड नहीं करना है। और इससे शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कंटिन्यू चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ जैसे स्लाइड करते हैं बाएं को, यहां से शुरुआत की और धीरे धीरे काउंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे ही रिवर्स आना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवां चौथे नंबर से बाएं का दबना शुरू हो जाएगा, यहां से स्लाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बाएं में कोई ताकत नहीं लगानी है, खाली जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तब थोड़ा हाथ प्रेशर देना है बाएं को नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक क्या एक वार्म अप जो हम करते हैं वो चलता रहेगा। हाथ एकदम लूज रहेगा। आप ये बाएं की सरगम भी कह सकते हैं उसको, जब आपने हारमोनियम सुना होगा तो ये आपका एक मन लगे रियाज में, उसके लिए है। ये बोल क्या है? ये बाएं के रियाज के लिए है, बहुत कारगर साबित होगा, इसको जरूर बजाएं। बीच उंगली से शुरू होगा, हाथ यहां ढीला रखा रहेगा, और जब आगे बढ़ेंगे तो ये दबेगा। काउंटिंग चालू रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अभी इसके साथ चाटी कैसे चलेगी? चाटी जो मैंने आप लोग ठेका बजाते हैं, चाटी को देखेंगे गौर से एक बार। दो चाटियां रिवर्स में है, शुरू में ओपन एक चाटी है। तो बाएं के साथ जब इसको बजाएंगे तो कंटिन्यू बाएं चलेगा, तो वो 3 ताल वाली फील भी देगा, और नॉर्मल जो हम ठेका बजाते हैं वो भी देगा। कैसे आएगा? 1 2 3।
ये 3 ताल हो गई। अब इसमें ठीका जब बजाएंगे तो तीन ताल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बायां एकदम हल्का हाथ रहेगा, तब वो स्पीड उसकी बराबर चलेगी। 1 2 3 4। ये कंटिन्यू चल रहा है बायां। 1 2 3 4। जो मैंने शुरू में बताया कैसे दबाना है बाएं को, गौर से देखेंगे एक बार। 1 2 3 4। हल्का हाथ, बाएं एकदम हल्का है। अब इसको दबाना है। ये इस रिस्ट का भी सहारा लग रहा है जब उस टेम्पो में जाएंगे। जब खाली में आ रहे हैं जब आप, तो इस उंगली का प्रयोग होगा रिवर्स में जब 3 ताल बजाते हैं। शुरुआत इससे होगी। करेक्ट, आप समझ गए होंगे। जब हाथ सेट हो जाएगा तो इसकी लय कहाँ जाएगी। 1 2, एक मीडियम, ऊपर भी बहुत नहीं जाना है, बहुत नीचे भी नहीं रहना है। कहाँ बजाएंगे। 1 2 3 4 1। थैंक यू वेरी मच। बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को, बड़े ध्यान से इसको सुने, और जो मैंने जो पहले बातें कही उसको भी ध्यान से सुने। वीडियो लंबा थोड़ा जरूर है, पर कुछ बातें ऐसी हैं कि आप सुनेंगे जरूर। अंदर मन की जो आंखें वो आवश्यक है खोलना, उनको सुने ध्यान से और इस बोल का प्रयास करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और सब्सक्राइब करते रहें। नए नए कंटेंट कुछ न कुछ आते रहेंगे। बहुत ही मीठा गाना अगले कंटेंट में मैं लेके आ रहा हूँ जो आप सबको पसंद आएगा।